Hello children, welcome all of you in our channel. Today we will discuss about chapter 11, chapter 13, class 8th, The Ugly Princess. This is the story of a beautiful princess. यह कहानी एक सुंदर राजकुमारी की है who turned into ugly princess because of the witch. वह जो है बदल जाती है या उसे बदल दिया जाता है एक कुरूप राजकुमारी के रूप में, क्योंकि और उसका कारण होती है एक जादूगरनी जो है उसे बदल देती है एक कुरूप राजकुमारी के रूप में। एक कहानी उससे संबंधित है। वंस देयर वाज ए क्वीन, एक बार एक रानी थी। द क्वीन्स नेम वाज क्वीन सामनाथ। एक बार एक रानी थी जिसका नाम था सामनाथ, एंड द किंग, और राजा का नाम था वाज हैरी था। दे वर ए सैड कपल, वे बहुत ही दुखी या उदास पति पत्नी थे कपल, बिकॉज, क्योंकि अ फ्यू मंथ आफ्टर, कुछ महीने के बाद, द किंग एंड क्वीन गॉट मैरिड, कुछ महीने बाद उन्होंने शादी किया था। दे हैड अ चाइल्ड, उनके पास एक बच्चा था। हेयर इट वाज ए लिटिल डिफरेंट स्टोरी, यहाँ पर कुछ उसी से मिलती जुलती या उससे कुछ अलग कहानी है। द क्वीन एंड किंग, राजा और रानी, हैड बीन मैरिड, उन्होंने विवाह किया था। फॉर 10 years, 10 साल हो गया उनको विवाह किए हुए। एंड दे स्टिल हैड नो चिल्ड्रन, और अब तक उनको कोई बच्चा नहीं है या नहीं था। वन डे, एक दिन, एज क्वीन सामनाथ सैड स्विंग सील्स, एक दिन सामनाथ जो रानी थी वो बैठी हुई थी अपनी दहलीज पर और सिलाई कर रही थी। सील का मतलब दहलीज, स्विंग मतलब सिलाई कर रही थी। सेल्फ अलोंग द बेसाइड द विंडो, खिड़की के पास अकेले बैठकर सिलाई के समय दहलीज पर शीशा उसने देखा। और शूटिंग बॉटम एगल ऑफ स्टार, एक तारा जो है आकाश के छोर से निकला गिरा। बोर्ड ऑफ डे लाइट, दिन के प्रकाश में। ओह माई, उसने कहा कि मेरे लिए भाग्य का विषय है। सी थॉट, उसने विचार किया, इट मस्ट बी ए मैजिकल स्टार, यह अवश्य एक जादुई तारा है। आई विल मेक ए विश, मैं एक इच्छा करूंगी, कामना करूंगी। शी डिड जस्ट दैट, उसने ऐसा किया। एंड यू नो, और आपको पता चलेगा, व्हाट शी विश्ड, कि उसने क्या इच्छा किया, क्या कामना किया जब उसने तारे को देखा। शी विश्ड फॉर ए चाइल्ड, उसने कामना की या इच्छा की एक बच्चे के लिए, कि उसे एक बच्चा चाहिए। अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों के बाद, शी गिव ए बर्थ टू ए बेबी गर्ल, उसने एक लड़की को जन्म दिया। द किंगडम वाज फिल्ड विथ हैप्पीनेस, राज्य जो है पूरा भर गया प्रसन्नता से, अर्थात सारा राज्य प्रसन्नता से भर गया, प्रसन्नता चारों तरफ फैल गए। किंग हैरी हेल्ड अ फेस्टिवल, राजा जो हैरी थे उन्होंने एक उत्सव को प्रारंभ किया, शुरू किया। इन हॉनर ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी के सम्मान में। ऑन ऑफ द थिंग्स इन फेस्टिवल, और जो उस उत्सव में कार्य हुआ, वाज गिव अ नेम टू द चाइल्ड, उसमें जो सबसे मुख्य कार्य था उस उत्सव में उस बच्चे को नामकरण अर्थात नाम देने के लिए। आफ्टर द फेस्टिवल अर्थात जो समारोह हुआ था, वाज ओवर, पूरा हुआ। क्वीन सामनाथ एंड किंग हैरी वुड सेलेक्ट अ टेम, अर्थात एक नाम को तलाशना था अपनी पुत्री के लिए, उन्होंने सेलेक्ट किया। बाई द एंड ऑफ द फेस्टिवल, समारोह के अंत में। देयर वाज ए क्विल्ट अ लॉन्ग लिस्ट, उनके पास नाम की एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी, सूची थी। इट टॉक क्वाइट ए व्हाइल बट फाइनली, इसमें काफी समय लगा, फिर लेकिन अंत में किंग सामनाथ एंड किंग हैरी डिसाइड, किंग राजा और रानी ने मिलकर निश्चय किया कि अपनी पुत्री का नाम उन्होंने डोरथी रखा। इट वाज ए ब्यूटीफुल नेम, यहाँ बहुत सुंदर नाम था। व्हेन डोरथी टर्न्ड यंग, जब थोड़ा बड़ी हुई, डोरथी नाम की जो उनकी पुत्री थी, शी वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, उसे पहली बार परमिटेड, मतलब उसे आज्ञा दिया गया, परमिशन दिया गया, टू गो इनटू द वुड, जंगल में जाने के लिए खुले स्थानों पर। ऑल बाई हरसेल्फ, स्वयं अकेले। नाउ इन दिस वेरी वुड, अब इसी जंगल में, देयर लिव्ड ए बीच, एक जादूगरनी रहती थी।
एंड अ वेरी मीन, इसका मतलब है विच दैट, जो जादूगरनी थी। बैक टू आवर स्टोरी, हमारी कहानी जो पहले चलती है, नाउ अब शुरू होती है। डोरथी वाज सो हैप्पी, डोरथी बहुत प्रसन्न थी। दैट सी डांस्ड, वह नाचती थी। सी डांस्ड बाई क्रैशिंग क्रैक, वो झूमते हुए नाचती थी, झूमते हुए तेज क्रैक्स अर्थात पटकते हुए पैरों को। सी डांस इनटू द क्लियरिंग, और वहाँ मैदानों में सब जगह नाचती थी। वेयर द क्रैंकी ओल्ड बीचेज, जहाँ पर वहाँ बदसूरत बदमिजाज क्रैंकी ओल्ड बीचेज वृद्ध जादूगरनी रहते थे। इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ, दैट सी डांस, जब वह नाच रही थी या नाचा, इनटू द विच फ्लावर्स, जादूगरनी के फ्लावर बेड, फूलों की क्यारी में। एंड हैपेंड, और हुआ, टू स्टेप, उसका पैर, ऑन ए पोशन फ्लावर, अर्थात जो फूलों का बनाया हुआ एक पेड़ था, औषधि थी, वहां उसका पैर पड़ जाता है। टू मेक इट रोज, जिससे कि उसके लिए बुरा होता है। दैट विच वाज वाचिंग द होल थिंग, वहाँ जादूगरनी यह सब कुछ देख रही थी। और अलाकाजू, उसने कहा, अ वेरी टेरिबल फैट, कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी बुरी घटना घटने वाली, सेल फॉल अपॉन यू, या तुम पे घटेगी। स्क्रीच्ड द विच, चिल्लाते हुए जोर से जादूगरनी ने कहा। एट द साउंड, इस आवाज के साथ, ऑफ द विच वॉइस, जो जादूगरनी की आवाज थी, डोरथी स्पून अराउंड, चारों तरफ घूमने लगी, स्क्रीम्ड, और चिल्लाने लगी, एंड रन, और भागा। सी रन आउट ऑफ द फ्लावर बेड, वहां भाग कर जो है फ्लावर बेड, जो फूलों की क्यारी से बाहर निकले। सी रन आउट द क्लियरिंग, वह मैदान में गई। सी रन बाय द क्रैशिंग क्रैक, वो भागते हुए दौड़ते इधर उधर गिरते पटकते। बाय मीन टाइम सी गॉट होम, किसी तरह वो अपने घर पहुंची। शी वॉज टोटली आउट ऑफ ब्रीथ, वहाँ पूरी तरह से हाँप रही थी। एंड हर ड्रेस वॉज टर्न, उसके कपड़े जो थे वो फट चुके थे। व्हाट्स हैपन टू यू, आस्क्ड क्वीन, रानी ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सामना, तो मदर, उमा, आई एम रियली सॉरी, मुझे दुख है सच में। यू सी, तुम देख रही हो, आई इज रनिंग थ्रू द वुड, मैं जंगल से भागते हुए आ रही हूँ। एंड माई ड्रेस टॉट ऑन द ब्रम्बल, सैड डोरथी, डोरथी ने कहा कि मेरा जो कांटों, ब्रम्बल मीन्स कांटों में फंसकर, झाड़ियों में फंसकर मेरा ड्रेस जो है, कपड़ा जो है फट गया है। नॉट, नो, नहीं, दैट चाइल्ड, बच्चे, डोंट यू ओवरलॉक इन ए मिरर, तुम मत देखना अपने आप को मिरर, शीशे में। सैड क्वीन, रानी ने कहा, सामनाथ रानी ने कहा। फॉलोइंग हर मदर्स ऑर्डर, अपनी माँ की बातों का मानते हुए, डोरथी वेंट ओवर द मिरर, अर्थात उसकी माँ ने मना किया था, फिर भी वह जाकर अपने चेहरे को मिरर में, शीशे में देखती है। एंड लॉक्ड इन, और देखती है, ओह माई, या मेरे साथ क्या हुआ। सी क्राइड, वह चिल्लाती है, रोती। इट मस्ट बी द विच स्पेल, जादूगरनी का जादू है, अर्थात जादूगरनी के जादू से उसके चेहरे में परिवर्तन हो गया। टू बी अगली, वह कुरूप हो गई थी। द प्रिंसेस हैड बीन वेरी ब्यूटीफुल, पहले जो राजकुमारी थी बहुत सुंदर थी। अप अंटिल नाउ, अब तक। बट नाउ शी हैड शॉर्ट हेयर एंड बक टीथ, लेकिन अब उसके जो बाल थे छोटे हो गए थे, और उसके जो दांत थे वो जानवरों के जैसे, हिरनी के जैसे बड़े बड़े, या फिर रैबिट, खरगोश की तरह हो गए थे। हैरी कॉल्ड क्वीन सामना, हैरी ने बुलाया, रानी ने बुलाया क्वीन सामना, क्वीन जो रानी थी उसने अपने पति हैरी को बुलाया। यस सैड किंग हैरी, राजा जो हैरी था उसके पास आया, बोला, हाँ, आई लाइक, मैं चाहती हूँ, यू गो इन टू द वुड, आप जंगल में जाइए। फाइंड द विच, और जादूगरनी को तलाशे। सी सैड, उसने कहा, आई एम ऑन इट, क्या आंसर किंग हैरी, राजा हैरी ने उत्तर दिया कि मैं अभी जाता हूँ। सो ही राउंडेड अप 3 नाइट, इस तरह वह 3 रात्रि तक चलता रहा। गो विथ हिम, अपने साथ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, दे रोड पास्ट ऑफ क्रैशिंग क्रेक, और क्रैशिंग क्रेक अर्थात उबड़ खाबड़ रास्तों से होता हुआ। द रोड इनटू द क्लियरिंग, वो एक मैदान में गया। वेयर द विच लिव्ड, जहाँ पर वह जादूगरनी रहती थी। दे रोड अप टू हर यार्ड, वह उसके आंगन में गया। एंड हाल्टेड देयर हॉर्सेस, और वहाँ पर हाल्टेड, रोक दिया अपने घोड़े को। किट हैरी डिसमाउंटेड, और वहाँ से राजा जो था डिसमाउंटेड, घोड़े से अपने सामान के साथ उतरा। एंड वॉक्ड अप टू द विच हट, और जादूगरनी की झोपड़ी में गया। ही नॉक्ड ऑन द हट डोर, और झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। सैड द विच, अर्थात जादूगरनी ने कहा, आई एम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ, टू सी, तुम्हें देखने। दैट यू अंडू द स्पेल, तुम जो है
जो जादू किया है मेरी पुत्री को उसे तुम वापिस कर दो, बदल दो। यू पुट ऑन माई डॉटर, मेरी पुत्री को। आंसर्ड किंग हैरी, किंग हैरी ने कहा, कांट अनडू इट बट शी कैन बी फाइंडिंग समवन हु लव्स हर। उसने कहा कि मैं उसे उसके ऊपर जो जादू हुआ है या किया है वह वापिस नहीं कर सकती है। शी कैन, वह कर सकती है, बाय फाइंडिंग समवन, जब वह किसी ऐसे आदमी को तलाश लेगी हु लव्स हर, जो उससे प्रेम करता है। गुड बाय, और वो विदा करके चली गई। साइड द बीच, बीच ने कहा जादूगर ने। क्लोजिंग द डोर, दरवाजे को बंद कर। किंग हैरी रिमाउंटेड, किंग हैरी दोबारा घोड़े पे चढ़ा, हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर। देन टर्न अराउंड, फिर वहां से घुमा। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया होम, घर की तरफ जाना। व्हेन दे गॉट होम, जब वो घर आया, किंग हैरी स्पेल्ड द न्यूज टू हिज फैमिली, उसने बताया अपने परिवार को समाचार। एंड शी नॉट इवन ओल्ड इनफ मैरी, और अभी जो है वह पर्याप्त मात्रा में विवाह के योग्य नहीं थी। सैड द किंग, रानी ने कहा, डिस्गस्ट, अपमान के साथ। वंस शी हेयर्ड, एक बार उसने सुना था। शी हेयर्ड डोरथी जस्ट क्राई, जो डोरथी जो लड़की थी वो रो रही थी या रोया करती थी। 8 सैड ईयर्स पास, 8 साल जो है दुख के पूर्ण, जो 8 साल थे वो व्यतीत हो गए। सुन डोरथी वुड बी टर्निंग 18, जल्दी ही जो डोरथी नाम की लड़की थी वो 18 साल की हो गई। ऑन द डे ऑफ हर 18, जब उसका 18वां साल जन्मदिन था, बर्थडे, डोरथी वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, और जंगल में घूम रही थी। बीइंग वेरी केयरफुल, बहुत सावधान थी। नॉट टू इनटू द क्लियरिंग वेयर, वहाँ जहाँ पे क्लियर था, मैदान था। वेयर द विच लिव्ड, जहाँ पर वहाँ जादूगरनी रहती थी। जब उस स्थान पर पहुंची तो वहां पर वो बहुत सावधान थी। एज शी वाज वॉक अलोंग, जब वो अकेले घूम रही थी। शी कम अक्रॉस एट ए अगली प्रिंस, वहां पर पहुंची एक अगली प्रिंस, एक कुरूप राजकुमार मिला। ओह आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है। सैड द डोरथी, डोरथी ने कहा, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। सैड द प्रिंस, राजकुमार ने, व्हाट्स योर, तुम्हारा क्या नाम है? माई नेम इज हेनरी, मेरा नाम हेनरी है। माई नेम इज डोरथी, लड़की ने कहा कि मेरा नाम डोरथी। सैड डोरथी, डोरथी ने कहा, यू नो, तुम जानते हो, यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। सैड हेनरी, हेनरी ने कहा, वेल यू आर हैंडसम। सैड डोरथी, अच्छा तुम भी बहुत सुंदर हो। डोरथी ने कहा, वेल यू मैरी में, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? आस्क्ड हेनरी, हेनरी ने पूछा। श्योर, निश्चित। इफ माई पेरेंट्स से, अगर मेरे माता पिता ऐसा कहते, हाँ कहते। आंसर, डोरथी ने कहा, कम ऑन, आओ मेरे साथ। लेट्स गो टू माई कास्टल, मेरे किले में चलो या मेरे महल में चलो। When they come to the king, जब वे राजा के पास पहुंचे। एंड क्वीन, रानी के पास। चेम्बर, उनके महल में। डोरथी सैड, डोरथी ने कहा, मे आई मैरी दिस प्रिंस, क्या मैं इस राजकुमार से विवाह कर सकती हूँ? श्योर वाज बोथ पेरेंट्स रिस्पांस, उनके माता पिता ने कहा। राजा रानी ने कहा, निश्चित। ऑन द वेडिंग डे, विवाह के दिन। व्हेन हेनरी एंड डोरथी, हेनरी और डोरथी बोथ सैड, दोनों ने कहा, आई डू, देयर वाज सडनली अगस्ट, जब उन्होंने कहा कि हाँ हम विवाह के लिए तैयार हैं। देयर वाज सडनली, वहाँ अचानक। अगस्ट ऑफ पॉइंट, एक बहुत तेज जो है हवा का झोंका या तूफान आया। व्हेन इट हैड गॉन, जब वह चला गया। इन द प्लेस, महल में। ऑफ एन अगली प्रिंसेस, एक कुरूप राजकुमारी के स्थान पे। देयर वाज ए ब्यूटीफुल प्रिंस, वहाँ एक बहुत सुंदर राजकुमारी थे। इन द प्लेस, महल में। ऑफ एन अगली प्रिंस, और जो राजकुमार था कुरूप के स्थान पर। देयर वाज ए हैंडसम प्रिंस, एक सुंदर राजकुमार बन गया। डोरथी एंड हेनरी लिव्ड हैप्पीली, डोरथी और हेनरी इस प्रकार से दोनों आपस में मिलकर विवाह किया और प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार की स्टोरी है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। यानी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अगले जो है इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल गिव MCQ आवर नेक्स्ट वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।